अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो जी बस यहाँ पर देखिए बेडशीट जो है वो ड्राई हो चुकी थी, तो अब मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और थोड़े बहुत कपड़े हैं उन्हें भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और बस मॉर्निंग का काम तो सारा निपट चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ी सी क्लीनिंग बची है, वो मैं बस स्लो करके कर रही हूँ, क्योंकि जो डेली का काम होता है वो तो करना ही होता है, लेकिन जो मेन काम होता है घर का, जैसे कि डस्टिंग करना या फिर कुछ और डीप क्लीनिंग करना, वो मैं बस लगातार कंटिन्यू नहीं करती हूँ। उसे मैं बस धीरे धीरे ही करती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, जिनकी वजह से मैं बस लगातार कोई भी काम करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस तबीयत ख़राब होने की वजह से ये नहीं है कि मैं सारा काम ऐसे ही पड़ा रहने दूँ। जितनी भी मेरी हिम्मत होती है बस मैं स्लो करके और अपने वर्क को डेली में डिवाइड करके बस काम कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं और हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और फिर मैं इन्हें अपनी अपनी जगह पर अलमारी में रख दूँगी। तो बस ये सब करने के बाद बस हस्बैंड शावर लेकर आ चुके थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी और आज थोड़ी देर हो गई थी मुझे नाश्ता बनाने में। तो जी मैंने सोचा कि बस मैं भी साथ में ही नाश्ता कर लूँगी, नाश्ता प्लस लंच हमारा बस यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि बस रात जो आटा मैंने गूँधा था वो बच गया था। तो बस मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए पराठे बना देती हूँ और मैंने अपने लिए रखी थी रोटी, क्योंकि मैं पराठे नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना चेकअप करवाया था उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें मना है। तो जी यहाँ पर देखिए ये रात की सब्ज़ी हमारे पास थी। मैंने रात बनाए थे मसाले वाले अचारी बैगन, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बस इसी के साथ हम लोग अपना नाश्ता प्लस लंच कर रहे हैं। और गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है और कंटिन्यू 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है और वही वोल्टेज का मसला यहाँ पर फिर से बना हुआ है। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में ये मसला शायद हल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर बस लगने ही वाला है। तो जी बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसको भी देखिए वो फ़ीवर हो रहा है। पूरे सारे हॉस्पिटल भरे हुए चल रहे हैं। तो बस आज बस उसी का चेकअप करने के लिए पूरी टीम आई हुई थी। तो बस वो लोग चेक कर रहे थे, जो टैंक में पानी भरा होता है उसमें से पानी को लेकर चेक कर रहे थे कि इसमें डेंगू के मच्छर तो नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी के बाहर पानी वगैरह स्टोर करके और अच्छी तरह ढका हुआ रखा है या नहीं रखा है। तो जी बस हम लोगों ने भी बाहर टैंक में थोड़ा सा पानी स्टोर कर रखा था, क्योंकि यहाँ पर 8-8 दिन हो जाते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत स्टोर करके रखना पड़ता है। लेकिन फिर हम लोगों ने उस पानी को पूरा फेंक दिया और फिर उसमें न्यू पानी भरकर उसे अब हम लोग कवर करके अच्छी तरह रख देंगे। फिर सारी टीम ने मिलकर पूरे एरिया में दवाई भी डाली थी मच्छरों की। तो जी बस मेरा यही कहना है कि आप सब लोग भी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पानी अगर भरा हुआ आपके घर के आसपास है तो उसे बिल्कुल हटा दें और मच्छरों से बचे रहें। इसका कोई ना कोई उपाय आप लोग ज़रूर कर लें, ताकि मच्छर आपको काटने ना पाएँ।
और अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी करें। उसके बाद देखिए थोड़ी देर के लिए मेरे भाई और भाभी आए थे, तो मैं उन्हीं के लिए उन्हें चाय वगैरह दे रही थी। और मैंने उन्हें खाने के लिए बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि मेरे भाई ने आज की थी अपने काम से छुट्टी, तो वो सबके घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए थे। तो बस काठगोदाम वाली सिस्टर के घर से होते हुए वो हमारे घर भी थोड़ी देर के लिए आए थे। और बस आज खाने में यानी डिनर की तैयारी में मैंने सोचा कि आज मैं बना लूँगी आलू का भरता। तो उसी के लिए मैं आलू को यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख रही थी। और बाहर देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी। अभी भी इवनिंग का टाइम था, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जी बस मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर ख़त्म हो गया था, तो मैं उसी को लेने गई थी। और ये देखिए यहाँ पर सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो रही है। और मैं देखिए एक घर की जो ये फाउंडेशन बनी हुई थी, तो इसी के ऊपर से चलकर मैं आ रही थी, क्योंकि नीचे थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बस ऊपर ही ऊपर चलकर आ रही थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ग्रीनरी, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस रेनी सीज़न में ऐसा ही होता है कि सारी चीज़ हरी हरी हो जाती है और आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस मैं आपको जो बता रही थी कि मैं अपने घर के काम को कैसे डिवाइड करके करती हूँ अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ। तो जी बस मैं कंटिन्यू एक साथ कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। मैं बस जैसे कि मैंने किचन का काम छेड़ा, तो मैं डेली ही किचन की क्लीनिंग करती हूँ। अपना कुक टॉप और स्लैब वगैरह डेली ही साफ़ करती हूँ। लेकिन जो उसकी डीप क्लीनिंग होती है, यानी कि बॉक्सेस वगैरह को वॉश करना, तो बस मैं एक साथ सबको वॉश नहीं करती हूँ। मैं बस डेली ही 2 या 1 बॉक्स लेकर उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके उन्हें दोबारा फिल कर देती हूँ और साफ़ करके रख देती हूँ। फिर वही काम मैं दूसरे दिन भी कर लेती हूँ। ऐसे मेरा सारा काम हो भी जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी नहीं होती है। और ऐसे ही क्लीनिंग का काम भी मैं करती हूँ। मैं डस्टिंग डेली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी डस्टिंग मैं डेली कर लेती हूँ, जिससे मेरा घर क्लीन हो जाता है और मुझे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो जी यहाँ पर हो गया था रात का टाइम और मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ बनवा रहे थे रोटियाँ। मैं उन्हें बेल कर देती जा रही थी, तो वो जाकर किचन में सेक ले रहे थे। वरना वैसे तो मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, किचन में चेयर डालकर बैठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो मेरी हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बस 2-3 ही ये बॉक्सेस निकाले हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से क्लीन करके रख दूँगी। इन्हें मैंने फ़िल कर लिया था। मैंने इन बॉक्सेस को सुबह ही धोकर ख़ाली करके धोकर धूप में ड्राई कर लिया था अंदर से। अब मैं इसे बस ऊपर से क्लीन कर और रख दूँगी। बस ऐसे ही मेरा काम हो जाता है। और अगर तबीयत की वजह से मैं अपने काम डिले करती जाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बस जब भी थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स होता है, तो मैं अपने सारे घर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज है थर्सडे का दिन, तो आज मेरे हस्बैंड को भाई के साथ जाना है पहाड़ पर काम करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके मैं भी अम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर अकेली ना रहें। और बस शाम को मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो मैं उनके साथ वापस आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बेडशीट, क्योंकि बेडशीट मुझसे अकेले बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। और रेनी सीज़न में मैं बहुत जल्दी जल्दी ही अपनी ये बेडशीट और ये सोफ़ा कवर जो भी है उन्हें चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सीलन आ जाती है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस वैसे गर्मियों में या फिर सर्दियों में तो मैं
बस 2-4 दिन के बाद चेंज करती हूँ, लेकिन रेनी सीज़न में मैं बस 3 दिन के बाद ही अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग छोटा सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।